इस साइनोनिम एंटोनिम्स इतना महत्वपूर्ण है कि आपको बिना वर्ड का आप जो है इंग्लिश इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो आपको वर्ड पावर मजबूत रखनी पड़ेगी, क्यों आपको पता है कि बैंकिंग हो या एसएससी हो या डिफेंस भी हो, किसी में लगभग 50 से लेके 60% के आसपास इतना वेटेज रखता है एग्ज़ाम में, सिर्फ वर्ड पावर। पैसेज क्या है? वर्ड ही है। सिनोनिम एंटोनिम्स, एडियम फ्रेजेस, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आपका फिर सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सब वर्ड पे ही बेस पे है। तो यदि आपको वर्ड सही से नहीं आएगा तो इतने सारे क्वेश्चन का जवाब आप कैसे दे पाएंगे? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज का देखिए पहला वर्ड है ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब होता है शामिल होना या दाखिला लेना, ज्वाइन। और इसी का जो आप देखेंगे सिनोनिम्स देखेंगे, पार्टिसिपेट होता है। पार्टिसिपेट का मतलब भी होता है भाग लेना। इनरोल करना, आप किसी को बैच लेते हैं तो कहते हैं आप इनरोल कर लीजिए, यानी कि पंजीकरण करा लेना, यानी कि उसमें शामिल हो लाना। इंगेजेस का मतलब भी होता है आपका जुड़ना, और यूनिट का मतलब होता है एकजुट होना। तो जितने सारे वर्ड हैं वो एक ज्वाइन होने से है, इकट्ठा होने से है, भाग लेने से है। तो ये सारे वर्ड को आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, एक बार और देखते हैं। पार्टिसिपेट, इनरोल, इंगेजेस, यूनिट। इसका एंटोनिम देख लेते हैं। ज्वाइन का मतलब होता है शामिल होना या भाग लेना, और इसका एंटोनिम देख लेते हैं लीव। लीव का मतलब होता है आपका छोड़ना, या लिए भी, लीव मतलब होता है छोड़ना। सेपरेट मतलब कर रहा है कि जो भाग ले रहे थे उससे अलग हो जाना, मतलब इसका उल्टा होना। ठीक है, सेपरेट का मतलब होता है अलग हो जाना। क्वाइट मतलब छोड़ देना या त्याग देना। विथड्रॉ मतलब वापस लेना, विथड्रॉ। देखते हैं ना कि जब आप पैसा निकालने डालने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन जब आप बैंक में जब निकालने जाएंगे पैसा तो कहता है कि विथड्रॉ करना है। विथड्रॉ का मतलब जो मैंने पैसा जमा किया था अब वो उसे वापस लेना है मुझे, होता है विथड्रॉ। विथड्रॉ मतलब जो पहले हमने जमा किया उसको वापस ले रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं विथड्रॉ। अगला वर्ड है, सेकेंड नंबर देखते हैं, इवेंट। इवेंट का मतलब होता है आयोजना या अवसर होता है। ठीक है, या समारोह होता है या सभा होती है, इवेंट होता है। ठीक, तो ये होता है ऑसेशन। ऑसेशन का मतलब भी होता है अवसर। सेरेमनी का मतलब भी होता है समारोह, और होता है गैदरिंग का मतलब होती है सभा, इकट्ठा होता है। हैपनिंग का मतलब होता है आपका घटना। हैपनिंग का मतलब है घटना, कोई घटना घटित होना। गैदरिंग एक सभा होती है, ये बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, उसको बोलते हैं गैदरिंग बोलते हैं। सेरेमनी का मतलब समारोह होता है, उसमें भी बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, ये एक आयोजना से मतलब है। ठीक, इसका एंटोनिम देख लेंगे, चॉइस। चॉइस का मतलब तो अव्यवस्था, काफ़ी बिखरा हुआ है, अराजकताएँ हैं। एक्सीडेंट क्या है, दुर्घटना से संबंधित है। और डिसऑर्डर का मतलब ये होता है अराजकता, काफ़ी जो व्यवस्थित ढंग से कुछ चीज़ भी नहीं है। देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है क्वाइटली। क्वाइटली का मतलब होता है आपका शांति से। क्वाइट मतलब होता है आपका शांति से। साइलेंटली चुपचाप। क्लैमली जो है कामली का मतलब भी होता है आपका शांतिपूर्वक। पीसफुल का मतलब भी होता है शांतिपूर्वक। तो पीस हो गया, काम हो गया, और साइलेंट हो गया, इसका मतलब भी होता है शांत रहना। इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। इसका एंटोनिम्स है आपका नॉइजली, नॉइज शोर, लाउड जोर से बोलना, और होता है रेस्टलेसली मतलब भी होता है आपका बेचैनी। रेस्टलेसली का मतलब भी होता है बेचैनी, घबराहट, यानी कि बड़बड़ाना। ठीक, तो ये शोरगुल से हो जाएगा। अगला वर्ड है आपका 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्साह, काफ़ी एंथुआज़म है, उत्सुकता है उसके अंदर, ऊर्जावान है। ठीक, तो एंथुआज़म का मतलब होता है उत्सुकता, इसका सिनोनिम्स है एक्साइटमेंट का। थ्रिल का मतलब भी होता है रोमांचक, काफ़ी रोमांचक स्थिति, मतलब ऐसी स्थिति जो जैसे एकदम आप मैच देख रहे हैं और 3 बॉल में आपको चाहिए 14 रन। ठीक, और ये आपको पता है कि इसमें कम से कम 2 बाउंड्री लगनी है तभी मैच जीत होंगे, कम से कम 2 बाउंड्री तो चाहिए। ठीक, तो इस स्थिति में क्या होता है, काफ़ी रोमांचक होता है। तो होता है थ्रिल का मतलब भी क्या होता है, रोमांचक। एनर्जी का मतलब होता है आपका ऊर्जावान। डिलाइट का मतलब होता है, डिलाइट मतलब खुशी, आनंद, आनंदमय होना। देखेंगे इसका एंटोनिम्स देख लेंगे। एंटोनिम्स से आपका इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता, काफ़ी नीरस है, डलनेस है।
बोर्डम का मतलब है उबाऊ है ना, तो कि काफ़ी बर्डन मत डालो, बर्डन मत करो, उबाऊ मत बनाओ किसी चीज़ को, क्या बनाओ उसको, थ्रिल बनाओ, रोमांचक बनाओ, आपका इंथुआजम बनाओ, उत्सुकता लाओ उसके अंदर, ठीक है। तो बर्डन का मतलब होता है आपका उबाऊ। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, अपैथी का मतलब भी होता है उदासीनता। देखते हैं 5 नंबर हॉली। हॉली का मतलब होता है आपका पवित्र होना, ठीक। एस्क्योर्ड मतलब धार्मिक होता है। डिवाइन का मतलब होता है दिव्य होना। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, दिव्य होना, ठीक। क्योंकि ये सनातन धर्म का एक बहुत बड़ी परंपरा है जिसको बोलते हैं महाकुंभ मेला, तो उसी बेस पे है ये पैसेज, तो सिनोनिम्स भी तो वहीं से लिए जाएंगे। अगला वर्ड होता है एंटोनिम्स देख लेते हैं इसका। अनहोली का मतलब होता है, अनहोली का मतलब होता है अपवित्र होना। प्रोफेन का मतलब होता है अधार्मिक होना, प्रोफेन है काफ़ी उसके अंदर बुराइयां है, धार्मिक व्यक्ति बात नहीं करता, लॉजिकल बात नहीं करता, इरलॉजिकल बात करता है। इम्प्योर का मतलब होता है आपका अशुद्ध, इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध। और विकेड का मतलब होता है वो काफ़ी दुष्ट है, पापी है, वो सही नहीं व्यक्ति है, उसको बोलते हैं विकेड। इम्प्योर का मतलब तो अशुद्ध है। नेक्स्ट है अगला आपका देखेंगे, क्लेंस का मतलब होता है शुद्ध करना, क्लेंस का मतलब होता है आपका शुद्ध करना, प्यूरिफाई करना, प्यूरिफाई का मतलब शुद्धता से मतलब शुद्ध करना किसी चीज़ को जो दूषित हो गई उसको शुद्ध करना, प्यूरिफाई करना। वाश मतलब होता है कपड़े गंदे होते हैं धोना, वाश करना, ठीक है, उनको शुद्ध कर रहे हैं। सैनिटाइज का मतलब होता है स्वच्छ रखना, सैनिटाइज करना, अपने कोरोना काल में देखा होगा सैनिटाइज की इतनी बड़ी भूमिका रही। सैनिटाइज का मतलब होता है स्वच्छ रखना। होता है रिफाइन, रिफाइन का मतलब होता है आपका परिष्कृत करना, रिफाइन, रिफाइन का मतलब होता है दोबारा से उसमें मतलब जो भी गंदगी होगी साफ कर देना, तो रिफाइन करना, ठीक। एंटोनिम्स देख लेते हैं इसका। पेलूट, पेलूट का मतलब होता है पलूट, पोलूट, पोलूट का मतलब होता है आपका प्रदूषित होना या फिर गंदा हो जाना, दूषित हो जाना, ठीक है, तो ये होता है आपका पलूट। एक होता है कंटामिनेट का मतलब ये होता है प्रदूषित होना, कंटामिनेट, कंटामिनेट का मतलब ये होता है दूषित होना। जो वायु क्या है वो पलूट हो रही है, लेकिन जो जो इमारतें हैं वो क्या है कंटामिनेट हो रही है, प्रदूषित हो रही हैं, ठीक है, कंटामिनेट हो रही हैं। डर्टी का मतलब होता है गंदा, काफ़ी क्या बोलते हैं अनप्लीजेंट थिंग्स या अनप्लीजेंट प्लेस हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं डर्टी, मतलब गंदा, गंदा। करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट करना, भ्रष्ट करना, भ्रष्टाचार। करप्ट का मतलब क्या है भ्रष्टाचारी, वो क्या है अपने नियम का जो है अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। करप्ट का मतलब भी होता है कि वो अपने नियम का पालन नहीं कर रहा है, ईमानदारी से अपने नियम का पालन नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं करप्ट। नेक्स्ट अगला वर्ड है आपका पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स का मतलब होता है आपका तीर्थ यात्रा, एक धार्मिक यात्रा, एक यात्रा तो करना लेकिन एक धार्मिक यात्रा, एक भगवान के प्रति एक श्रद्धा के प्रति कहीं जाना, श्रद्धालु बन के जाना, ठीक है। तो पिलग्रिज्म का मतलब होता है आपका तीर्थ यात्रा। जर्नी का मतलब होता है आपका यात्रा करना, जर्नी एक नॉर्मल शब्द है, आप यात्रा कर सकते हैं। स्पिरिचुअल टूर का मतलब होता है धार्मिक यात्रा, जहाँ संत महात्मा लोग जा रहे हैं उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल टूर। क्वेस्ट का मतलब होती है खोज, ये भी एक यात्रा होती है, लेकिन किसी की खोज है, शांति की खोज है, किसी प्लेस की खोज है, किसी जगह की खोज है, तो वो तो क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब होती है खोज। एक्सपेंडिशन का मतलब होता है अभियान, एक्सपेंडिशन, एक्सपेंडिशन का मतलब होता है अभियान करना, ठीक है, किसी जागरूक करना किसी चीज़ के लेके अब मुहिम चलाना, तो एक्सपेंडिशन होता है, ठीक। इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। इसका एंटोनिम्स है आपका स्कूलर ट्रिप, संसारिक यात्रा। स्कूलर ट्रिप का मतलब होता है संसारिक यात्रा, आप स्पिरिचुअल की यात्रा नहीं कर रहे हैं, आप धार्मिक यात्रा नहीं कर रहे हैं, आप संसारिक यात्रा कर रहे हैं, मोह माया वाली यात्रा कर रहे हैं, ठीक। वेकेशन का मतलब होती है छुट्टियाँ, छुट्टी मनाना, छुट्टियाँ होती हैं, वैकेशन खाली होता है। वंडर का मतलब होता है भटकना, आप यात्रा नहीं कर रहे हैं, आप तो इधर उधर भटक रहे हैं, तो वंडर है। और नेक्स्ट है अगला वर्ड है 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर है आपका रेयर। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, ऐसी चीज़ें जो कम पाई जाती हैं, कहीं कहीं मिलती हैं, उसको बोलते हैं रेयर। अनकॉमन होना मतलब काफ़ी असामान्य है, मतलब वो हर जगह उपलब्ध नहीं है, वो काफ़ी असामान्य बहुत कम मिलती हैं, अनकॉमन है।
यूनिक का मतलब होता है आपका अद्वितीय, यूनिक है, काफ़ी अद्वितीय है। एक्सेप्शनल का मतलब होता है असाधारण, एक्सेप्शनल का मतलब होता है असाधारण है, ठीक है, वो नियम पे नहीं आता है, वो उसका एक अलग ही नियम है, असाधारण है, ठीक। एस्केयर का मतलब होता है दुर्लभ, एस्केयर्स का मतलब होता है दुर्लभ है, काफ़ी बहुत कम मात्रा में इस पृथ्वी पे अवेलेबल है। एंटानिम्स का मतलब देखेंगे, इसका एंटानिम्स क्या होता है, कॉमन सामान्य है, हर जगह उपलब्ध है। फ्रिक्वेंटली है, वो बार बार है, हर जगह मिल जाता है। एबुडेंट का मतलब प्रचुर मात्रा में है। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य है, सिंपल है, ठीक है, वो कोई दुर्लभ नहीं है, वो हर जगह अवेलेबल है, ऑर्डिनरी है। एबुडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक। तो ये देख लिया हमने 8 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर है एलिगमेंट। एलाइनमेंट का मतलब होता है संरेखण, एक ही रेखा में होना या एक व्यवस्थित ढंग से होना, उसको बोलते हैं एलाइनमेंट। होता है ऑर्डर का मतलब होता है क्रम में होना, मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से होना। अरेंजमेंट का मतलब होता है एक व्यवस्था के थ्रू बैठाना, अरेंज करना। हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य बैठाना, हार्मनी का मतलब होता है एक दूसरे के प्रति सामंजस्य बैठाना। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक दूसरे के बीच इतना समन्वय है कि वो कोई काम क्या करते हैं अपने संरेखी के रूप में करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय बैठाना, एक दूसरे के बीच को बात को समझना, ठीक है, एक सटीक वे में अपना काम करना। इस तरह से देखते हैं। आपका एंटोनिम्स देख लेते हैं। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा आपका डिसररी। डिसरे मतलब डिसरे अव्यवस्था। डिसऑर्डर का मतलब होता है अराजकता, डिसऑर्डर मतलब एक सुटेबल तरीके से कुछ चीज़ें नहीं हैं, काफ़ी बिखरा पड़ा हुआ है, अराजकताएं हैं। अराजकता का मतलब ये भी होता है कि काफ़ी लोग जो हैं अपने आप में द्वेष में एक दूसरे को गाली गलौज मारपीट कर, वो थी एक अराजकता। चॉइस का मतलब होता है अव्यवस्था। और कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सहमत कोई लोग नहीं है, विरोध में आ गए हैं, उसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट, विरोधाभास होता है। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट वाला आज का है कांग्रेशन। कांग्रेशन का मतलब होता है सभा। सभा होती है लेकिन क्या है, एक कैसी सभा है, ये एक धार्मिक सभा है, ठीक है, सभा तो है लेकिन कैसी है, धार्मिक सभा। कांग्रेशन का मतलब होता है धार्मिक सभा, धार्मिक सभा। तो ये होता है गैदरिंग का मतलब एकत्रीकरण, इकट्ठा तो है गैदरिंग, लेकिन उस इकट्ठा होता है, सभा तो होती है गैदरिंग का मतलब, लेकिन एक कैसी सभा है ये आप नहीं कर सकते, गैदरिंग है। असेंबली का मतलब भी होता है सभा, ठीक। और मीटिंग का मतलब होती है बैठक, और क्राउड का मतलब होती है भीड़। गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा, लेकिन कांग्रेशन का मतलब होता है एक धार्मिक सभा, जो लोग आए हैं वो धर्म को ले गए आए हैं, धर्म के नाम पे आए हैं, उसको बोलते हैं कांग्रेशन। अगला इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। इसका एंटोनिम्स है आपका डिस्प्रेशन। डिस्प्रेशन का मतलब होता है आपका विखंडन होना, काफ़ी अलग अलग होना, एक ना हो जाना। सेपरेशन का मतलब होता है विभाजन कर लेना, जो यूनिटी थी अपने आपस में विभाजन हो गई। इसोलेशन का मतलब होता है अलगाव, नहीं होता आइसोलेशन कर दीजिए, आइसोलेशन में उसको डाल दिया, अलगाव कर दिया, उसको सारे मुख्य धारा से क्या कर दिया, काट दिया, उसको अलग कर दिया है, तो आइसोलेशन हो गया। ऑब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, भाई वहाँ भीड़ में तो था ही नहीं, वो तो अकेले था, अब्सेंट था, वहाँ पे नहीं था, उसको बोलते हैं ऑब्सेंस। ऑब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। तो इस तरह से देखिए हमने देख लिए आपके 10 वर्ड, और अगर आप ध्यान दिए होंगे तो हमने क्या किया, 10 गो तो वो वर्ड थे जिनके हमने साइन एंटोनिम्स बताए, प्लस में ये अगर आप देखेंगे तो 4 साइनों, कम से कम 4 साइनों हैं, और एंटोनिम्स भी कम से कम 4 हैं। तो टोटल कितने वर्ड हो जाएंगे, ये तो 8 हो जाएंगे, और इसे 10 कराए मैंने, तो टोटल आप कितने हो गए, 80 वर्ड, आपके 80 वर्ड करा दिए। तो अगर इस तरह से आप लगभग 10 से 15 मिनट में अगर आप 80 वर्ड यदि आप सीख रहे हैं, याद कर रहे हैं, एक बार देख रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। ये वर्ड जो हैं आप रट्टा नहीं मार सकते, इन्हें हर बार देखना पड़ेगा, तभी जाके लर्न होते हैं। या फिर आप ये कंटिन्यू आप जारी रखिए, वीडियो देखते रहिए, आपका आप ऑटोमेटिक बार बार ये वर्ड आएगा और आपसे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा।